इस वीडियो में बात करने वाले स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 26 के बारे में, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके बुक से है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी, एसएससी, रेलवे और सिविल कोड जैसे कई एग्जामों के लिए क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श नारा क्या था? नारा या वाक्य क्या था? तो आपको हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है 2011 जनगणना का जो आदर्श वाक्य था आपको याद रखना है। यह जो है जनगणना के हिसाब से 15वीं जनगणना थी। आप सभी को ये भी याद रखना है। भारत में पहली बार जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ था, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना। जातिगत जनगणना की बात करें तो 1931 में आरंभ हुआ था। जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था? तो भारत का नाभिकीय पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, जिसे 2009 में इसे विकसित किया गया था। आईएनएस अरिहंत का अर्थ होता है दुश्मनों को नष्ट करने वाला। आईएनएस अरिहंत जो है प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी था जो 2009 में बना था। आईएनएस अरिहंत का अर्थ होता है दुश्मनों को नष्ट करने वाला। यह पनडुब्बी जल, थल और आकाश हर जगह हमला करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 750 से 3500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। यह भारत की परमाणु पनडुब्बी से संपन्न छठा देश बना दुनिया में। आपको ये भी याद रखना है। आईएनएस कलहरी और आईएनएस खंदेरी और स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम एवं द्वितीय क्रमशः पनडुब्बी है। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, जबकि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस या जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 24 मार्च को जो है टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में हुई थी, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1992 में हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। यह पुरस्कार कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक की बात करें तो बीजू पटनायक इसके संस्थापक थे। यह पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किए गए असाधारण प्रयास के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। 1975 में आपातकालीन भारतीय प्रेस परिषद की समाप्त कर दिया गया था। 1975 में 1979 में प्रेस परिसर की पुनः स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फीट होती है। 4 फीट आपको ये याद रखना है। पॉपिंग क्रीज की स्टंप की दूरी 4 फुट 4 इंच होती है। आपको याद रखना है। बल्ले की लंबाई की बात की जाए तो 38 इंच होती है, जबकि चौड़ाई की बात की 4.25 इंच 4.25 इंच होती है बल्ले की। गेंद की परिधि की बात की जाए तो 22.4 सेंटीमीटर होती है। गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर और स्टंप की लंबाई की बात की जाए तो 71 सेंटीमीटर होता है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केरल की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 860 है, जबकि बिहार में 1106 और पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो 1029, जबकि उत्तर प्रदेश में 828 जो है जनसंख्या घनत्व है। आपको याद रखना है। तो इसके हिसाब से आपका 1 का 3 जो है ऑप्शन ए दोनों में दिया गया है, सी डी दोनों में 2 का 1
बी का एक, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। केरल की जनसंख्या घनत्व 860, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, पश्चिम बंगाल का जो है जनसंख्या घनत्व 1029 और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 828 है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बता दें, जो है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान बीकानेर राजस्थान में स्थित नहीं है। यह जो है सो अंबिकानगर राजस्थान के अंबिकानगर में स्थित है। जबकि रक्षा गाड़ी कारखाना जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर क्रिकेट स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, आपको याद रखना। जबकि बीकानेर अंबिकानगर जो है राजस्थान में स्थित केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान जो है अंबिकानगर में स्थित है, बीकानेर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक प्रेमचंद है, आप सभी को याद रखना है। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द, के लेखक जो है प्रेमचंद है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मल, मानसरोवर, शतरंज की खिलाड़ी, पूस की रात, वरदान आदि प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा ने नीरजा यामा, पथ की साथी, दीपशिखा, गिल्लू, रसीम आदि पुस्तक की रचना की थी, आप सभी को याद रखना है। महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया था। पल्लव, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, तारापथ आदि सुमित्रानंदन पथ की रचना है, आपको ये भी याद रखना है। चतुर, चमार, कुकुरमुत्ता, प्रभावती, अप्सरा, गीतिका, निरूपमा आदि की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सार बम जो है किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था, जो कि 50 मेगावाट वोल्ट का था, सही है। इसका 30 अक्टूबर 1961 को परीक्षण किया गया था। ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सार बम 50 मेगावाट वोल्ट का था, ये सही आपका होगा। इस परीक्षण सोवियत संघ UT 95 बॉम्बर विमान द्वारा ओलेना हवाई क्षेत्र में किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है? तो यह ज्वालामुखी जो है फ्यूजियामा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यह प्रशांत महासागर ज्वालावृत्त के अंतर्गत फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह जापान के लोग इस ज्वालामुखी की पूजा करते हैं। फ्यूजियामा नामक ज्वालामुखी को जापान के लोग जो पूजा करते हैं। चिम्पोरोजो इक्वेडोर में स्थित मृत ज्वालामुखी है। चिम्बजारो राजो जो है सो यह इक्वेडोर में स्थित मृत ज्वालामुखी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, निम्न में सुमेलित कीजिए। ऑस्ट्रेलिया किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि यह क्रिकेट से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बेसबॉल से संबंधित है। जबकि स्पेन जो है सांडों की लड़ाई से संबंधित है, आपको याद रखना है। जबकि जापान जो है जूडो से संबंधित है। तो क्वेश्चन ए का जो है 3, 2 बी का जो है बी का 4, सी का 1, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, आपको याद रखना। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 26 सितंबर 1960 को किया गया था। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में ही स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान भी देहरादून में स्थित है। और बात करें
बात करें भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, आपको याद रखना मौसम संबंधित वेधशाला जो है पुणे में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड्रा झारखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप जो महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। महिला बैडमिंटन को उबेर कप से सम्मानित किया जाता है। बैडमिंटन से संबंधित कप अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, सोफिया कप, थॉमस कप, विश्व कप, योनेक्स कप इत्यादि दिया जाता है। बैडमिंटन संबंधित जो है ये सब ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डियांगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डियांगो गार्सिया हिंद महासागर में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चारों ओर से जल से घिरे हुए प्रदेश या भूभाग को द्वीप अथवा टापू के नाम से जाना। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे डेनमार्क का अधिकार है, आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ताओं द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जाता है? EEPROM को जो है संशोधित नहीं किया जाता है, आपको याद रखना है। EEPROM का फुल इजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसे हम इरेज करके फिर से प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, 2000 रुपया के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? यह जो है मंगलयान अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत के पहले उद्यमी को दर्शाता है। अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है, आपको याद रख। मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। इसे 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था। 10 रुपया के नोट पर बात की जाए तो यह चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर चित्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो यह जो है ग्रेनाइट से बनाया गया एक मंदिर है, आपको याद रखना है। बिंदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बने। बिंदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित हिंदू मंदिर है, आपको ये भी याद रखना है। बिंदेश्वर मंदिर का निर्माण महाराजा राज 985 से 1012 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। राज प्रथम चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक में से एक था। क्वेश्चन नंबर 19, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली में किस नाम से जाना जाता है? यह जो है अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य एशिया के अवस्थित देश है। अफगानिस्तान रेशम मार्ग और मानव प्रवास का एक प्राचीन केंद्र बिंदु भी है, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो यह विश्व के सबसे रेजाम्बिक जो है सो विश्व के ऊर्जा सक्षम शहर में रेजाम्बिक सबसे ऊपर आता है। रेजाम्बिक आइसलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा नगर भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।